त्रिकोणमिति के इस 13वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग सीखेंगे एलसीएम लेकर सर समीकरणों को सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न। ये जो 5 प्रश्न दिख रहा है, इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद और भी 5 मिलेंगे, यानी टोटली 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला की जो है नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने कई जो है वीडियो में पढ़ा है, यानी पार्ट 12, 11, 10 में। तो मैं चाहूँगा आप उस पहले वीडियो को देखें, तब उसके बाद इस प्रश्नों को हल करना सीखें तो जल्दी समझ में आएगा। इसके बाद ये जो है रेसिप्रोकल जो रिलेशंस है, इसको भी आपको क्या करना है, देखना है। तो ये तो आपको तैयार ही होगा। अब इसकी मदद से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न। 1/1 माइनस साइन अल्फा प्लस 1/1 प्लस साइन अल्फा बराबर 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। तो पहले हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पे LHS और LHS हमारा यह है। इसी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन अल्फा और उसके बाद मिलेंगे 1 प्लस साइन अल्फा। आप लघुत्तम निकाले हैं, इससे कटाइएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इससे इसमें गुना होगा तो 1 प्लस ये हो जाएंगे साइन अल्फा प्लस, और उसके बाद इससे कटेगा तो ये आ जाएगा आपको 1 माइनस साइन अल्फा। और इसी को आपको क्या करना, हल कर देना। तो देखिए कोष्टक भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, क्योंकि जोड़ है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपको मिलेगा 2, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का हो गया। हम लोग जानते हैं कि a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर यहाँ पे हो गया 1 और b बराबर हो गया साइन अल्फा। तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएंगे साइन स्क्वायर और अल्फा। और यही जो है हमको मिल जाएंगे a 2/1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस को रहने देंगे, साइन को भेजेंगे तो ये आपको मिलेगा। और इसी से, और यही तो आपको सिद्ध भी करना है, तो यही हमको हो जाएंगे RHS। अगर इसी को पूछता है यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर अल्फा, तो इसका रेसिप्रोकल जो है ये ऊपर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर अल्फा। ये भी सिद्ध करने के लिए दिया जा सकता है, तो ये हमको सिद्ध करना था और यही जो है आपको सिद्ध करना है। बहुत ही इजी है। 2 सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। तो एक तरीका आप इसको हल करें, ए लाए, दूसरा है इसको हल करें, ए लाए, तीसरा है कि जब दोनों को हल कीजिए, जहां मिल जाए नोट कर देंगे LHS बराबर RHS। तो हम करते हैं LHS को ही हल करते हैं। यहाँ पे हम नोट करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, और उसको नोट कर देते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। इसको हम बटा पर का जोड़ भी लिख सकते हैं, या इसको हम साइन बटा कॉस में तो ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, बटा पर का जोड़ करते हैं। तो ये हो जाएंगे हमको कॉस स्क्वायर ए लघुत्तम, तो ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 1, और यहाँ पे हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इसमें, ये तो हो गया, अब हमको ये लाना है, तो इतना तो इसको और तोड़ेंगे साइन के रूप में। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, इस वाले को RHS, देखते हैं क्या मिलता है। तो टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला है तो ये हो जाएंगे बटा, और हमको हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए। इसको हल करेंगे तो इसके नीचे ना है तो 1 है, तो ये आपको हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए अगुने 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और इससे क्या हो गया, यह कट गया और आपको मिल गया 1 कॉस स्क्वायर ए। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी बराबर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और ये भी हो जाएंगे सेक स्क्वायर ए। और आपको नोट कर देना है कि LHS बराबर RHS। एक तरीका हुआ, या आप यहीं से अगर बनाना चाहते हैं तो इसी का बैक चाहिए। अगर हम इसमें साइन स्क्वायर ए से ऊपर नीचे गुना करेंगे
तो मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा और यही जो हमको हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए अगुण 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे टेन स्क्वायर ए, और बट्टा साइन स्क्वायर है तो ये हमको मिल जाएंगे साइन स्क्वायर ए, और डायरेक्ट हम यहाँ से भी RHS को क्या कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। संख्या 3 सिद्ध कीजिए कि 1 + sec थीटा बटा sec थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 - cos थीटा। तो आपको क्या करना है, आप LHS ये हो गया और ये हो गया RHS, किसी एक को हल कीजिए, दोनों को हल कीजिए। चलिए हम यहाँ पे हम LHS को हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 + sec थीटा, पहले तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। अब इसके बाद ये हो जाएंगे 1 प्लस, इसको तोड़िएगा तो 1 बटा ये आपको हो जाएंगे cos थीटा, क्योंकि उसके रेसिप्रोकल होते हैं, और एक हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। यहाँ से हल कीजिएगा इसको तो ये आपको मिलेंगे, नहीं तो 1 है, बटा बट का जोड़ हो जाएंगे, तो cos थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा और बटा 1 बटा cos थीटा। फिर इसको आप हल कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपको cos थीटा प्लस 1 बटा cos थीटा, ये गुना है तो ये आपको चल जाएंगे ऊपर cos थीटा बटा 1, इससे कट जाएंगे तो आपको आया cos थीटा प्लस 1। अगर हम इसमें परिमीकरण कर दें, इस देखिए यहाँ पे 1 - cos थीटा ज़्यादा है, आप इसको भी हल कीजिएगा तो कट के यही आएगा, या हम इसको क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर हम इसमें 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए a + b × a - b, तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और बटा 1 - cos थीटा, और यही आपको मिल जाएंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा अब बटा 1 - cos थीटा, और इसका मान जो होता है आपको साइन स्क्वायर थीटा और बटा ये हो जाएंगे 1 - cos थीटा, और यही तो आपको है भी, तो यही यहाँ पे नोट कर देंगे RHS, और यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो केवल आप साइन कॉस में भी तोड़ के हल कर सकते हैं, आप इसको भी तोड़ के हल कीजिएगा, देखिएगा ए आ रहा है कि नहीं, तो इसी से उल्टा जाइए आपको ए मिलेंगे। 4 प्रश्न नंबर सिद्ध कीजिए कि cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो हम ए हमारा हो गया LHS और ये हो गया RHS, तो हम LHS देखिए cot थीटा माइनस tan थीटा है, तो हम इसको cos बटा साइन के रूप में तोड़े तो ये हो जाएंगे हमको cos थीटा बटा साइन थीटा, और ये हो जाएंगे माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा। इसको अगर हम गुना करते हैं तो ए आपको मिल जाएंगे, देखिए यहाँ पे लघुत्तम हो जाएंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ से इस पे गुना होगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस है, देखिए इसमें दिया है cos के रूप में, तो हम क्या करेंगे, साइन को cos के रूप में तोड़ेंगे, तो इसको हम कोष्टक में रख लेते हैं, और देखिए कैसे जो है ये आपको टूटेगा। तो तोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा है तो ये cos इधर आएंगे तो हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इधर बच जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले में हम ये प्रयोग करेंगे, जब ये रहेगा तो माइनस साइन चला जाएगा, तो ये रूप आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा, और बटा हो गया आपको साइन थीटा इंटू cos थीटा, और इसी को हल कीजिए तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस ये हो जाएंगे cos स्क्वायर थीटा और बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये आपको हो जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बटा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और यही क्या करना था आपको RHS लाना था, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, और इस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन रहा। आप यहाँ पे हल भी नोट कीजिएगा या सॉल्यूशन।
नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो फिर इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये हो गया हमको राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं हम यहाँ पे नोट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और उसको हम तो नोट कर देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जब भी प्रश्न ऐसा है उसको साइन बटा कॉस के रूप में तोड़ें। तो देखिए 1 बटा साइन थीटा और ये हो जाएंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फार्मूला को आपको तैयार रखना है, इसको हल कीजिए। तो हल कीजिएगा तो आपको आएगा एलसीएम साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर दोनों पे आ जाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम दोनों पे दे देते हैं क्योंकि वर्ग जो है दोनों पे है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इस रूप में भी ला सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये जो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए वाला, आप इसको सौर समीकरण का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए इसको हम 2 बार में लिख दिए और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको स्क्वायर के रूप में ही ला सकते थे, बाद में तोड़ते। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर दिए तो काटेंगे नहीं, उसी रूप में लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर भी दे सकते हैं और ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार क्या होगा, एक बार जुट जाएगा और एक बार जो है ये क्या होगा घट जाएगा। तो ए हो गया 1 और बी हो गया कॉस थीटा। तो एक बार हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं और एक बार इसी को घटा देते हैं और घटाने पे कट जाएगा तो आपको मिलेगा फाइनली 1 माइनस कॉस थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या करना था आपको, प्रूव करना था और RHS प्रूव्ड। तो है ना आसान, आप इसको खुद से भी सॉल्व कीजिए और देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और इस तरीके का आप मैथ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा LHS और ये है हमारा RHS। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे हल या सॉल्यूशन और पहले हम क्या करते हैं LHS को नोट कर देते हैं। इंटू का मतलब होता है गुना, तो आप गुना दीजिए चाहे इंटू दीजिए। चलिए इसको साइन बटा कॉस के रूप में तोड़ते हैं। तो 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए इसको हल करते हैं तो ना है तो 1 है तो एलसीएम हो जाएंगे आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा और इंटू साइन थीटा। देखिए इस सौर समीकरण हुआ और इसका मान होता है 1 और यहाँ पे हो जाएंगे कॉसेक थीटा और गुना है, चलिए हम गुना यहाँ पे नोट कर देते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा एक से कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो हम इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है, आप उसको 2 बार नोट कर दीजिए तो एक से कट जाएंगे तो बच जाएगा क्या 1 बटा कॉस थीटा और उसके बाद साइन थीटा। देखिए इसके नीचे ना है तो 1 है, आप इसको हल कीजिएगा तो 1 में साइन थीटा से हो जाएगा आपको साइन थीटा और बटा 1 में कॉस थीटा से गुना कीजिएगा तो आएगा कॉस थीटा। और जानते हैं कि साइन बटा कॉस मिलके हो जाता है टेन थीटा और यही क्या करना था, सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 7 सिद्ध कीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए इसको हल करने का एक तरीका है कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये मिलकर आपको हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1। एक तरीका हुआ। आप चाहे तो इसको सौर समीकरण के प्रयोग से भी हल कर सकते हैं। चलिए ये हुआ आपको LHS यहाँ से यहाँ तक, अब हो गया RHS। तो हम यहाँ पर नोट करते हैं LHS। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए इसको आप सौर समीकरण के प्रयोग से हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे a माइनस बी और ये हो जाएंगे a प्लस बी।
तो ये फॉर्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ए के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और बी के स्थान पे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपको मिल जाएंगे टोटली। इसको 1 से गुना कीजिएगा तो चलिए एक बार हम इसको नोट ही कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इसका जो मान होता है आपको होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस यही रूप मिलेगा, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, दोनों स्क्वायर ऊपरी आ जाएगा, और साइन इंटू कॉसेक का मान होता है कितना है 1, और 1 का वर्ग हो जाएगा आपको 1। ये आप ऐसे भी हल कर सकते हैं इसको, साइन थीटा और कॉसेक का उल्टा होता है 1 बटा साइन थीटा, और इसका जो है वर्ग, और यहाँ से भी कट जाएंगे। या आप यहीं से भी हल कर सकते हैं, कि हल करने के कई रास्ते हैं। यहीं से साइन स्क्वायर थीटा और इसको पलटिएगा तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, इससे कट जाएंगे तब भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको आप इस रूप में भी बदल सकते हैं। देखिए कितने रूप है बदलने के, इसको हम बदल सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कीजिएगा तो ये आपको मिलेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको मिलेंगे लघुत्तम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे ही कट जाएंगे, और इस दोनों जो बचा सर्वसमीका है, यानी बच गया आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है 1 होता है, और यही क्या था RHS। यानी प्रश्न जैसे आपको हल होगा वह अपने रूप को क्या करेगा बताते चलेगा कि इसके बाद क्या करना है, और वह आपको कब आएगा जब फार्मूले को कंठस्थ रखिएगा, तब जो है शॉर्टकट मेथड से या लॉन्ग मेथड से जो है आप इसको पूरी तरीके से बना सकते हैं, यानी पूरे इस प्रश्न को 360 डिग्री में आप घुमा सकते हैं। नंबर 8 सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस कॉस ए बटा cot a प्लस कॉस ए बराबर cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो गया LHS और ये हो गया आपको RHS। ठीक है, LHS को हम हल करते हैं। LHS cot a माइनस cos a, और यहाँ पे है cot a प्लस cos a। अब इसको बटा पर का जोड़ घटाव कीजिए तो ये हो जाएगा आपको cos a बटा sin a और माइनस cos a। फिर नीचे वाले को अगर आप हल करते हैं तो नीचे वाला आपको बन जाएगा cos a बटा sin a और प्लस cos a। देखिए बटा बर का क्या कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, तो एलसीएम आ जाएंगे आपको sin a इस वाले को, तो ये आपको बच जाएंगे cos a माइनस, देखिए cos में sin से गुना होगा तो sin a इंटू cos a। फिर इसी तरीके से नीचे अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएंगे आपको sin a और उसके बाद हो जाएंगे ऊपर cos a प्लस sin a इंटू cos a। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि sin a और sin a नीचे है और cos a और यहाँ पे है cos a, तो cos a कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर cos a कॉमन आएगा तो बचेगा 1 माइनस sin a और बटा a हो जाएगा आपको sin a। चलिए भागा है तो गुना, इसको साइन को हम ऊपर भेजते हैं, एक स्टेप हम आगे लिखते हैं और बटा यहाँ पे भी cos a दोनों में है तो यहाँ पे cos a कॉमन आ जाएगा तो आपको बचेगा 1 प्लस sin a। देखिए sin a से sin कट जाएगा, cos से भी cos कट जाएगा, तो आपको मिल गया 1 माइनस sin a बटा 1 प्लस sin a। अब देखिए आंसर दिया है आपको कौशिक में, तो आप इसको कौशिक में चेंज कर दीजिए। तो देखिए कौशिक में चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस ए हो कौशिक थीटा और ये हो जाएंगे 1 प्लस 1 बटा कौशिक थीटा, और इसको हल कीजिएगा तो हो जाएंगे कौशिक थीटा माइनस 1 और बटा
कोसेक थीटा। चलिए यहाँ पे बटा हम लिख देते हैं इसको, और इसको हल कीजिएगा तो कोसेक और थीटा और प्लस 1 बटा कोसेक थीटा। देखिए अंश बटा हर और बटा ये है, जगह नहीं था, अंश बटा। अब इसको हल कीजिएगा तो आपको फाइनली ये आपको मिलेंगे कोसेक थीटा माइनस 1 बटा कोसेक थीटा, भागा है तो गुना हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे कोसेक थीटा आ जाएगा, तो ये आपको हो जाएंगे कोसेक थीटा प्लस 1, इससे कट जाएगा और बच जाएगा आपको फाइनली कोसेक थीटा माइनस 1, और ये हो जाएंगे कोसेक थीटा प्लस 1। और क्या यही तो सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हो जाएंगे RHS। तो बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मूले को तैयार करके आप कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 सिद्ध कीजिए कि ये जो दिया गया इसको सिद्ध करना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको हो गया LHS और ये है आपको RHS। चलिए LHS को हल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा LHS, और यहाँ पर हम एक बार इसको नोट कर देते हैं, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा और प्लस, देखिए यहाँ पे गुना है, फिर उसके बाद है कोस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। अब चाहे तो इसको अलग हल करें, फिर इसको अलग हल करें, और दोनों को क्या करें, एक साथ जोड़ दें। चलिए हम एक साथ ही लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे साइन थीटा और इंटू 1 प्लस इसको साइन बटा कॉस के रूप में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो साइन बटा ये हो जाएंगे कॉस थीटा। फिर इसी तरीके चलिए इसी को हल करते हैं, फिर बाद में हम इसको हल करेंगे, तो ये एलसीएम में है तो 1 है, तो ये आपको हो जाएंगे साइन थीटा इंटू लघुत्तम हो जाएंगे कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए इसको भी साथ में हल कर दीजिए, कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस इसको लोग नोट कर सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्लस, और देखिए यहाँ भी बटा पर का क्या होगा, जोड़ होगा, और ये आपको मिलेगा कुछ ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा एलसीएम हो जाएंगे आपको साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आएगा तो आपको बच जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस तरीके से ये आपको हो जाएंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा आपको कॉस थीटा साइन थीटा का लघुत्तम, चलिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आपको एक स्टेप बढ़ जाएगा, ये जो है आपको ऐसे बढ़ जाएगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, इसको नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस सौर समीकरण का मान 1, और नीचे जो है साइन और कॉस जो है आपको रह जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये आज आपको मिलेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों को एक एक करके अलग अलग कर दीजिए, यानी इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी ये आ जाएगा, क्योंकि 3/4 प्लस 2/4 है, तो एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 प्लस 2 ऐसे लिखते हैं। तो जब एक साथ इस रूप में है तो हम अलग अलग भी इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसको हल कीजिए। देखिए ये आएगा, यहाँ पे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो आपको बच जाएगा एक साइन थीटा और प्लस 1/कॉस थीटा। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं, और 1/साइन का अर्थ रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और ये होता है आपको सेक थीटा, और यही क्या करना था, आपको RHS प्रूव करना था। अब इस भाग का अंतिम प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सेक a माइनस टेन स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अंतिम प्रश्न है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से हल कर सकते हैं, और देखते हैं कि किस तरीके से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर नोट करेंगे हल या सोल्यूशन। ये हो गया, आपको यहाँ से यहाँ तक LHS और वो RHS लाना है, तो हम एक बार LHS को क्या करते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पे, और 1 प्लस साइन ए। देखिए इसको साइन बटा कॉस के रूप में क्या कीजिए, तोड़िए, तो ये आपको हो जाएगा 1/कॉस है
और ये हो जाएगा आपको साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन ए। देखिए यहाँ से आप इसको हल करते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेंगे कॉस ए, और दोनों तो एक ही है तो आपको एक ही रहेंगे। और यहाँ पे आप स्क्वायर भी देखिए, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर होगा, इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि ये तो आपको आएगा नीचे, तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का, देखिए आप दोनों पे वर्ग दे दीजिए, और ये आ जाएगा आपको कॉस ए पे वर्ग यानी कॉस स्क्वायर ए, और गुणे ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। और इस तरीके से आप इसको भी ऐसे तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको तोड़िएगा तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए आपको गुना में तो है ही। अब यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, कैसे मिलेगा उसको भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा, देखिए इसको स्क्वायर भी देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। एक किसको लिखे हैं, नीचे वाले को लिखे हैं, अभी ए वाला बाकी है, तो चलिए ऊपर ही गुना में लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए। अब इसको हल करते देखिए, इससे एक कट जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप एक से एक कटा भी सकते हैं, या आप सुविधा के लिए आप इसको 2 बार लिख करके और तब जो है आपको इसको क्या करना है, कटाना है। तो इस तरीके समय है तो आप ऐसे कटाइए ना, तो शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। तो बच गया 1 माइनस साइन ए, और यही क्या करना था, आर एन एस। तो ये था भाग 13 जिसमें 10 प्रश्न थे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले इसके भाग 14वें भाग में, तब तक के लिए आप इस सभी प्रश्नों को हल। ये था भाग 13 जिसमें 10 प्रश्न था। इस वीडियो को अंत तक आप देखने के लिए आपको धन्यवाद। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को ऑन कर लीजिए, और इसके बाद भी किसी तरह का कोई प्रश्न या डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जो है उसको शेयर कीजिए, हो सकता है उसको मैं आगे भी अपने वीडियो में लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।